हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कर सकते हैं, या फिर हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। पहले भी चैप्टर इंपॉर्टेंट था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हेडिंग लगा लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हेडिंग लगा ली हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, देखो डिग्री और जो हमारा ऑर्डर है इसमें डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑर्डर क्या होता है हमारा? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में ये है डी क्यू बाई वाई अपॉन में डी एक्स क्यू प्लस वाई इजकल टू 0। तो ऑर्डर कैसे पता चलेगा हमें ऑर्डर हम देखेंगे मैक्सिमम कितने टाइम डेरिवेटिव हुआ है। मैक्सिमम कितने टाइम हो रखा है? 3 टाइम्स। तो हमारा ऑर्डर क्या है? 3। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है हमें। और डिग्री अब मान लो एक है डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू प्लस में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इजकल टू 0। अब बताओ मुझे, इसमें तो डिग्री क्या है हमारी? 1। सेकंड जो एग्जांपल है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इजकल टू 0। इसमें देखो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 3। लेकिन डिग्री इसमें, अब डिग्री बोलोगे, डिग्री क्या होगी कि मैक्सिमम टाइम कितनी पावर है, मतलब मैक्सिमम कितनी पावर है, यही तो होता है डिग्री। लेकिन मैक्सिमम पावर उसकी चेक करनी है जिसका ऑर्डर हाईएस्ट हो। ये नहीं कि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है तो डिग्री यहाँ पे 2 मानी जाएगी। ऐसा नहीं देखते हम हमेशा जो ऑर्डर होता है ना उसकी डिग्री चेक करते हैं। और ऑर्डर भी कौन सा? हाईएस्ट ऑर्डर। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट 3 है, 3 बार डेरिवेटिव हो रखा है, और इसकी पावर चेक करेंगे। इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। तो ऑर्डर और डिग्री पता चल गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री हम इनको कैसे सोल्व करते हैं? देखो हम 12th में भी पढ़ के आए ये चीजें कि जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, इनको हम सोल्व करते हैं बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, या डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्वेबल बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, या फिर हमारे पास होमोजीनियस फॉर्म जो होती है हमारी उस वाले तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम लीनियर, या फिर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलरेडी जो हमारा बेसिक लेक्चर था लेक्चर नंबर 1 उसमें मैं सारे मेथड्स बता चुकी हूँ। उनको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा किसी इक्वेशन को देख के कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्वेबल बाय वेरिएबल एंड सेपरेबल, और उसके कुछ एग्जांपल्स को हम आज प्रैक्टिस करेंगे। अब इनको एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक लेक्चर हुआ था तभी मैंने बता दिया था कि जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे बेस्ड होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्वेबल बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्वेबल बाय वेरिएबल सेपरेबल। देखो इसके कुछ वर्किंग रूल होते हैं, जो भी अब
जो मेथड पढ़ने जाएंगे उनसे हमके पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं सोल्व करने के लिए। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लो उसमें फॉर्म मैंने बताई थी क्या होती है फॉर्म, dy/dx प्लस में py इक्वल टू q, ये हमारी फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं e रेज टू पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स, ये सबके फॉर्म होते हैं, उनके वर्किंग रूल होते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है इसके भी कुछ ना कुछ वर्किंग रूल होते हैं। तो वर्किंग रूल क्या होता है, लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि वेरिएबल और सेपरेबल इसका मीनिंग क्या हुआ। देखो वेरिएबल हमने पढ़ चुके हैं एक्स वाई जिनकी वैल्यू वेरी करती हो। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है ये भी मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वेरिएबल सेपरेबल मतलब जो हमारे वेरिएबल है एक्स और वाई उनको सेपरेट करना, मतलब वेरिएबल यानी एक्स और वाई वेरिएबल हो गए हमारे, जरूरी नहीं है एक्स वाई और भी हो सकता है, लेकिन बेसिक एग्जांपल मान के चल रहे हो अभी एक्स वाई, उनको सेपरेट करना मतलब एक्स के फंक्शन को एक तरफ लिखना, वाई के फंक्शन को एक तरफ लिखना, ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल। तो इसके वर्किंग रूल लिखते हैं हम। वर्किंग रूल देखो फर्स्ट रूल क्या है इसका, फर्स्ट रूल है हमारा, हमें क्या करना है अभी बताया मैंने, y वाले जो हमारे फंक्शन होते हैं उनको एक तरफ, x वाले को एक तरफ, यानी f ऑफ y dy इज इक्वल टू में फाई x dx। हमने क्या किया कि जो हमारे y वाले जो टर्म्स है उनको एक तरफ लिए लिखा, उनको dy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x वाले को एक तरफ लिखा, उनको dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इतना लिखा। फिर सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें कुछ नहीं करना, हमें दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इजगल टू फाई एक्स डी एक्स, ये मिलेगा हमें। मतलब हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेट कर दिया, किसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, जो हमारे y वाले टर्म जिनको हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x वाले टर्म जिनको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, उनको हमने एक तरफ लिख दिया, y वाला को एक तरफ लिख दिया। हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट एफ वाई डी वाई इक्वल टू फाई एक्स डी एक्स। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट हमारे पास निकल के आएगा। कांस्टेंट क्यों निकल के आता है पता है, ये तो सबको, क्यों, मान लो जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं dy dx करते हैं वन का, किसी भी कांस्टेंट का x y इनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आता है, हमें पता है। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता, इंटीग्रेशन में हम वन का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में तो x निकल के आएगा हमारे पास, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ निकल के आएगी, इसलिए हम इंटीग्रेशन में प्लस सी ऐड करते हैं, डिफरेंशिएशन में हम ये सब ऐड नहीं करते। आई थिंक अब क्लियर हो गया हो, सी क्यू ऐड करते हैं तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्लियर है एकदम कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। तो हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, एफ वाई डी वाई इजकल टू फाई एक्स, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लेना, और डी एक्स प्लस में सी, ये हमारे हो गए वर्किंग रूल। किसके वर्किंग रूल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के। देखो कितने इजी वर्किंग रूल है, हमने कुछ नहीं किया, y वाले टर्म्स को एक तरफ लिख लिया, x वाले टर्म को एक तरफ लिख लिया, x के रिस्पेक्ट में जिनको डिफरेंशिएट करना है और y के रिस्पेक्ट में जिनको डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट एफ वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेट फाई एक्स डी एक्स। फिर इसके बाद हमने क्या किया, कॉन्स्टेंट c ऐड कर दिया। कॉन्स्टेंट क्यों ऐड करते हैं इंटीग्रेशन में, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये वर्किंग रूल और अच्छे से क्लियर होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको इरेज कर रही हूं मैं, हेडिंग लगाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर प्रॉब्लम नंबर 1। x2 log x plus 1 देखो
ये क्वेश्चन है हमारा। dy/dx इजकल टू, साइन है ये, एक सेकेंड, SI है, ये क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा इसको अच्छे से लिख देती हूँ, साइन y। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है हमारा, dy/dx इजकल टू x2 log x प्लस 1 अपॉन में साइन y प्लस में y कोस y। क्वेश्चन ये है। अब देखो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी, फर्स्ट स्टेप वर्किंग रूल में मैंने अभी बताया था कि जो x वाले टर्म है उनको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y वाले को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमें इनको सेपरेट करना होगा। सेपरेट हम इजिली कर सकते हैं कि dy वाले को एक तरफ लिखा, यानी कि साइन y प्लस में y कोस y, इसको हमें dy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। x2 log x प्लस 1 को हमें dx के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट। अब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, देखो इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे हम, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, ऐसे ही करेंगे। अब बताओ यहाँ पे देखो हम साइन y का इंटीग्रेशन तो इजीली कर सकते हैं। साइन y का इंटीग्रेशन क्या आता है हमारे पास, कोस ऑफ y माइनस का, देखो साइन y का इंटीग्रेशन क्या आता है हमारे पास, माइनस कोस ऑफ y। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो साइन y का क्या है हमारे पास, माइनस कोस y प्लस में y और कोस y, इनका कैसे करेंगे हम, u इंटू वी लगा के। लेकिन u इंटू वी देखो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना तो u इंटू वी हम आइलेट से लिखते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं जो हमारा फर्स्ट फंक्शन सेम होता है और दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस में सेकंड का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट फंक्शन हमारा कांस्टेंट, ऐसे करते हैं। लेकिन जब इंटीग्रेट करते हैं ना u इंटू वी, मतलब हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ऐसे लेके फिर सोल्व करते हैं, है ना। अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेके सोल्व करेंगे आइलेट लगा के। अब आइलेट का फॉर्मूला क्या होता है, पूछोगे आइलेट का क्या होता है, तो आइलेट का साइड में लिख लो आप। आइलेट के फॉर्मूले से हम, आइलेट मतलब इनवर्स, लोगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इस ऑर्डर में हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या होता है, सेम, फर्स्ट फंक्शन हमारा होता है सेम, इंटीग्रेशन करते हैं हम सेकंड का, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते हैं हम फर्स्ट का और इंटीग्रेशन करते हैं हम सेकंड का। देखो फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आइलेट का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए। तो अब देखो इसमें हमने, ये क्या है हमारा y अलजेब्रिक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को हमने बाद में मान लिया। अब हम सोल्व करेंगे तो y हमारा फर्स्ट फंक्शन, यानी फर्स्ट फंक्शन सेम, y सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब कोस y का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन y, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब y का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं यहाँ पे हम, क्योंकि dy है तो 1 आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब ये फिर से सेकंड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, साइन y dy इज इक्वल टू, ऐसे ही अब ये टू कॉन्स्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे ब्रैकेट के, इंटीग्रेट, ये x log x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, तो हम क्या करेंगे x log x दोनों को हमने अलग अलग लिख लिया, प्लस में x dx, यहाँ पे भी ये dx के रिस्पेक्ट में होएगा, प्लस में c। देखो हमारी यही स्टेप होती है कि सबसे पहले हमने y वाले को एक तरफ लिखा था, x वाले को एक तरफ लिखा था, दोनों तरफ इंटीग्रेट लगाया था साइन, वहाँ पे कांस्टेंट c को ऐड कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेट साइन y का माइनस कोस y प्लस y डॉट कोस y। अब y हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, आइलेट वाला जो हमारा फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, याद रख लेना। अब y हमारा फर्स्ट फंक्शन था एज इट इज आ गया, कोस y का इंटीग्रेशन साइन y माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ y 1 कोस y का इंटीग्रेशन साइन y dy इक्वल टू टू कांस्टेंट था बाहर ले लिया, x log x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम फर्दर सोल्व करेंगे। अब देखो माइनस कोस ऑफ y प्लस y साइन y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन y, अब साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस y, अब एक ऑलरेडी माइनस है तो यानी कि प्लस कोस y इज इक्वल टू 2।
अब ऐसे ही देखो ये टर्म सोल्व करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन। अब आप लोग बताओ मुझे कि फर्स्ट फंक्शन हम किसको ले। फर्स्ट फंक्शन देखो हम किसी को भी ले सकते हैं, मतलब हमारी ईज पे डिपेंड करेगा कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको ले, क्योंकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं या फिर किसको हम सेकंड फंक्शन मान रहे हैं। लेकिन अगर देखो अगर आप x को मानना चाहोगे ना यहाँ पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड log x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे कर लो, या फिर आपको इस वाले तरीके से करना हो आइलेट लगा के कि ऑर्डर में ही करना आपको डिफरेंशिएशन, यानी इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे देखो लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये क्या कौन सा फंक्शन है हमारा, अलजेब्रिक है। तो लॉगरिथमिक सेकंड पे आ रहा है और अलजेब्रिक थर्ड पे आ रहा है, तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन कैसे भी कर सकते हैं कि आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजी ले। मान लो ये फर्स्ट मान लिया, ये हमने सेकंड मान लिया, तो log x हमारा फर्स्ट फंक्शन है यानी कि सेम रहेगा। फर्स्ट फंक्शन हमारा सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x का इंटीग्रेशन क्या होएगा x²/2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब इसका इंटीग्रेशन फिर से x²/2 और यहाँ पे प्लस था बीच में साइन, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c। देखो क्लियर, आई थिंक यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, फर्स्ट फंक्शन माना, सेकंड फंक्शन माना, आइलेट वाली फॉर्म लगाई, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था, प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c, ये फॉर्म हमारी आ चुकी है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में cos y और cos y है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास y.sin y, ये बचा इजिकल टू में। यहाँ पे देखो अब आप लोग 2 log x, पहले इसको लिख लेते हैं, एक काम करते हैं 2 log x माइनस x²/2 माइनस, अब ये बताओ मुझे एक चीज, log x x²/2 log x x²/2, ये तो हमारा सेम आएगा, ऊपर से हमने सेम एज इट इज हमने यहाँ पे उतार लिया, नोट डाउन कर लिया। अब इंटीग्रेशन करना है हमें 1/x का इंटीग्रेशन ऑफ x²/2 प्लस में x²/2 प्लस में c, ये करना है हमें सोल्व। तो देखो माइनस इंटीग्रेट करेंगे हम 1/x का, तो हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट कर मतलब ये x ऊपर चला जाएगा, x की पावर -1, पावर में एक ऐड होएगा, तो x की पावर कितनी आई, सॉरी एक सेकेंड, जो हमारा 1/x है उसका इंटीग्रेशन और जो हमारा x²/2 है उसका इंटीग्रेशन, दोनों का कॉमन इंटीग्रेशन ले सकते हैं, मतलब ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन दोनों को कॉमन ले लेंगे, दोनों को कॉमन लिया तो 1/x इंटू x²/2 प्लस में x²/2 प्लस में c, बताओ ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। दो इंटीग्रेशन थे, दोनों इंटीग्रेशन को हमने एक इंटीग्रेशन कॉमन लिखा 1/x x²/2, क्योंकि दोनों x के फंक्शन थे। अब एक x से ये x कैंसिल हो जाएगा, हुआ कैंसिल। अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होएगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होएगा 2 तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, भाई ये 2 ब्रैकेट के बाहर था, मतलब ये यहाँ पे भी इसके साथ फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस वाले फंक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई, इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो क्या आएगा हमारे पास y.sin y इजिकल टू 2 log x इंटू x²/2। अब इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 और 2, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x² था, नीचे x था, तो एक x से ये स्केयर कैंसिल हो गया, बच के गया हमारे पास खाली x, यानी x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस x²/2 प्लस x²/2 प्लस में c, माइनस x²/2 से प्लस x²/2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास क्या रहेगा y.sin y इजिकल टू में 2 log x x²/2 प्लस c, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो
सिंपल था ना एकदम। हमने क्या किया कि हमें क्वेश्चन गिवन था dy बाई डी एक्स इजकल टू एक्स 2 log x प्लस 1 अपोन में साइन वाई प्लस में वाई कोस वाई। हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग फंक्शन को लिखा, सेपरेट किया। दोनों को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन यूज किया, आईलेट से इसको सोल्व कर लिया, आईलेट से इनको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन आए थे, दोनों को एक कॉमन इंटीग्रेशन मान ले, क्योंकि x और x दोनों x के फंक्शन थे, तो एक स्केल से x कैंसिल हो जाएगा। 2 ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होएगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे क्वेश्चन बेस्ड था। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। देखो एग्जाम्पल का जो हमारा लेवल है ना वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अब ये मत सोचना कि ये इजी क्वेश्चन था या फिर वो, आगे आगे जब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे हम तो उनका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हेडिंग लगाओ, प्रॉब्लम नंबर 2। देखो जो आइलेट का जो फॉर्मूला है ना, फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसको लर्न कर लेना अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हेडिंग लगाओ, प्रॉब्लम नंबर 2। x की पावर 4 dy बाई डी एक्स प्लस में x के, देखो क्वेश्चन लिखो आप लोग, x की पावर 4 dy बाई डी एक्स प्लस में x क्यूब। क्वेश्चन है हमारा x की पावर 4 dy बाई डी एक्स प्लस में x क्यूब y इजकल टू माइनस सीकेंड एक्स वाई। देखो ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 dy बाई डी एक्स प्लस में x क्यूब y इजकल टू माइनस सीकेंड x कोमा वाई। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो उस लेफ्ट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो, क्योंकि राइट हैंड साइड अपने आप हो जाएगी। एक बार लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें गिवन होता है ना क्वेश्चन, देखो कई बार क्या होता है हमारा जो क्वेश्चन होता है ना उसी में आंसर छिपा होता है। एक दो बार अच्छे से रीडिंग करेंगे ना तो अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखो x की पावर 4 dy बाई डी एक्स प्लस में x क्यूब y। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, दिख रहा है आपको कुछ कॉमन, बिल्कुल ले सकते हैं कि x की पावर 4 dy बाई डी एक्स प्लस में x क्यूब y, इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, x क्यूब कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने x क्यूब कॉमन लिया, ब्रैकेट में बच गया x dy बाई डी एक्स प्लस में y, यही बचेगा, ये हमारा बच गया। अब इसके बाद देखो ये फॉर्म हमारी देखी फॉर्म लग रही है, देखो ध्यान से देखो, x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस में y। 12th क्लास में होमोजीनियस वाले क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने ये फॉर्म बहुत यूज की होगी। क्यों? क्योंकि हम पुट करेंगे v इजकल टू में एक्स वाई। जनरली क्या होता है हम y को पुट करते हैं, y को हम पुट करेंगे v बाई एक्स, ऐसे करके पुट करते हैं। तो अब हमने पुट किया v इजकल टू एक्स वाई, तो dv बाई डी एक्स इजकल टू, फर्स्ट फंक्शन हमारा सेम रहेगा dy बाई डी एक्स प्लस में, अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 और y का y सेम रहेगा हमारा। क्यों? क्योंकि u इंटू वी से किया ना हमने, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम हमेशा u इंटू वी से करेंगे और इंटीग्रेशन हमें हमेशा जब ऐसे कोई फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में गिवन हो तो हम आइलेट लगा के करते हैं, अभी बताया था मैंने। तो फर्स्ट फंक्शन से डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस में सेकंड फंक्शन से डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये फॉर्म हमारी सेम यही फॉर्म बन रही है। देखो तो हम dv बाई डी एक्स से इस फॉर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x4 dy बाई डी एक्स प्लस में x क्यूब y इजकल टू में, ये फॉर्म किसके इक्वल आई हमारी, x क्यूब कॉमन लिया था हमने, x से dy बाई डी एक्स प्लस में y कॉमन लिया सबसे पहले हमने, और ये हमारी किसके इक्वल थी, माइनस सीकेंट एक्स वाई के, यानी कि x क्यूब x dy बाई डी एक्स प्लस में y हमारी किसके इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, माइनस सीकेंट ऑफ x कोमा y, इसके इक्वल दे रखी है। तो हमने इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया dy बाई dv बाई डी एक्स, तो x क्यूब dv बाई डी एक्स, क्योंकि dv बाई डी एक्स की वैल्यू अभी निकाली हमने, क्या है हमारी x dy बाई डी एक्स प्लस में y इज इक्वल टू में माइनस सीकेंट एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को सेपरेट आउट कर लेंगे। देखो एक तरफ हमारे v के फंक्शन है,
एक तरफ हमारे x के फंक्शन है, तो दोनों को सेपरेट आउट करेंगे, लिखेंगे हम तो dv अपॉन में माइनस सीकेंट ऑफ v इज इक्वल टू में dx अपॉन में एक्स क्यूब। अब देखो सेपरेट करने का भी तरीका होता है। अभी आप लोग क्या करते, जो एक्स क्यूब बाई डी एक्स है इसको एज इट इज लिखे रहने देते, डीवी को यहाँ पे डिवाइड में भेज देते। ऐसा भी कर सकते थे, कईयों के दिमाग में आया होगा, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, वो टर्म हमेशा ऊपर आती है, न्यूमरेटर में आती है। जैसे v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो डीवी हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है, इसके बाद हमें सेपरेट आउट करना है। अब देखो माइनस सीकेंट ऑफ v, सीकेंट ऑफ v को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 1 बाई सीकेंट किसके इक्वल होता है? 1 बाई सीकेंट x इज इक्वल टू में कोस x के इक्वल होता है। पढ़ चुके हम। क्यों? क्योंकि सीकेंट का अपोजिट क्या होता है? कोस होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना क्या कि माइनस कोस ऑफ v dv इज इक्वल टू में dx बाई में x क्यूब। किसी को दिक्कत है कोई मेरे यहाँ तक? तो देखो अब आगे लिख दिया, आगे क्या लिखेंगे हम? अब यहाँ तक वेरिएबल सेपरेबल कर लिया हमने, मतलब हमारी फर्स्ट स्टेप थी वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ऐड कर देते हैं। यही वर्किंग रूल में बताया था मैंने। तो अब देखो कोस, अब एक काम करते हैं, इस माइनस साइन को उधर भेज देते हैं। तो कोस v dv इज इक्वल टू में माइनस dx अपॉन में x क्यूब। ये अब कोस v का इधर भी इंटीग्रेशन और उधर भी इंटीग्रेशन। कोस v का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन v इज इक्वल टू में माइनस, अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन करते हैं हम 1 बाई में एक्स क्यूब का, माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। क्या इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम? सबसे पहले इस टर्म को ऊपर भेज देंगे, यानी -3। पावर में एक ऐड करते हैं और पावर को डिवाइड में लिखते हैं। माइनस पावर में एक ऐड करेंगे, -3 + 1, तो क्या आएगा? -3 + 1 अपॉन में -3 + 1 करेंगे तो -2, तो -2 ही डिवाइड में आएगा। यानी हमारी पावर में क्या बचा? x की पावर -2 अपॉन में डिवाइड में भी -2। माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x की पावर -2 न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1 बाई में 2 तो ये ऑलरेडी था ही, x की पावर -2 हमारा x की पावर पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, ये इंटीग्रेशन का साइड ना बढ़ जाएगा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन अब यहाँ पे हम कर चुके हैं। तो ये किसके इक्वल आया? 1 बाई में 2x² प्लस में c। b की वैल्यू पुट कर देंगे। अब b की वैल्यू क्या थी हमारी? x बाई। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? साइन x बाई इज इक्वल टू 1 बाई 2x² प्लस में c। देखो ये क्वेश्चन था हमारा। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? देखो कुछ नहीं कर रखा हमने, बस वेरिएबल सेपरेबल मतलब y के टर्म को एक तरफ लिखा, x के टर्म को एक तरफ लिखा। हमें देखना है क्वेश्चन में आइलेट लग रहा है तो आइलेट लगा दीजिए, वरना कोई फॉर्म जनरेट हो रही है जैसे इसके अंदर कॉमन लेके हमने होमोजीनियस वाली फॉर्म पुट करके वेरिएबल सेपरेबल से सोल्व कर लिया। तो एक बार क्वेश्चन में देख लो कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, कौन कौन सी फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। फॉर्म कौन कौन सी होती है, कैसे फॉर्म यूज करते हैं, ऑलरेडी बेसिक लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। अब 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर हमारा होमोजीनियस जो हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर कल हम होमोजीनियस स्टार्ट करेंगे। सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। अगर किसी को मतलब डाउट हो ना, कहीं क्वेश्चन में कुछ कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हमारी प्रॉब्लम नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर जो हमारी 3 है वो है cos x प्लस बाई dy इज इक्वल टू dx। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे बहुत ज्यादा लॉजिक यूज होने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा cos x प्लस बाई dy इज इक्वल टू dx। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x वाले टर्म को एक तरफ लिख लो, y वाले टर्म्स को एक तरफ लिख लो। देखो हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। तो
सोल्व हम ऐसे करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखो cos x प्लस वाई, भी हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा हमारा x का फंक्शन है, कौन सा हमारा y का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम dy बाई dx लिखेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई कोस ऑफ x प्लस वाई, ऐसे लिख लिया हमने। अब ये बताओ, अभी बताया था मैंने कि कोस का अपोजिट क्या होता है हमारा, सीकेंट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंट x प्लस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जब हमारा 1 बाई सीकेंट था तो उसको हमने कोस की टर्म में लिखा था, कोस को हम सीकेंट की टर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर हमने क्या किया कि x प्लस वाई, इसको हमने z पुट किया, पुटिंग, क्या पुट किया हमने, x प्लस वाई इजकल टू जेड, एक्स प्लस वाई को हमने z पुट कर लिया। अब dz बाई dx की वैल्यू निकालेंगे, dz बाई dx, यहाँ से मतलब z को dx के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx, देखो dx बाई dx करेंगे प्लस में dy बाई dx, यानी कि dz बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 प्लस में dy बाई dx, ये वैल्यू आई। अब यहाँ से हम dy बाई dx की वैल्यू पुट का मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे पुट कर सकते हैं इजीली। तो dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, dy बाई dx इज इक्वल टू में dz बाई dx माइनस में 1, देखो ये वैल्यू आई। अब dy बाई dx की वैल्यू आई है dz बाई dx माइनस 1, इसको हम यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ पे तो पुट कर देंगे। तो dz बाई dx माइनस 1 इजकल टू हमारा सीकेंट ऑफ x प्लस वाई को हमने क्या पुट किया, z। देखो किसी को डाउट है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि dz बाई dx माइनस 1 इजकल टू सीकेंट ऑफ z पुट कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, ये माइनस 1 है, उधर जाएगा तो प्लस 1, यानी कि dz बाई dx इजकल टू में सीकेंट ऑफ z प्लस 1। अब हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में x और y दोनों की टर्म में था, हमें क्या पता कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सेपरेट करना है, नहीं पता चल रहा था। अब तो हमें क्लियरली शो हो रहा है कि सीकेंट हमारा z के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो z वाले और x वाले को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग करके, मतलब वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड यूज करके हम दोनों को सेपरेट कर देंगे। यानी dz अपॉन में 1 प्लस में सीकेंट ऑफ z, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, dx, यही बचेगा। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लेंगे, यही करते हैं हम। अब देखो 1 प्लस सीकेंट z, अब सीकेंट z अभी बताया था मैंने, सीकेंट z क्या होता है, 1 बाई में कोस ऑफ z। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि dz अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन में कोस ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रेट dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, देखो मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ अभी, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं डाउट ना रह जाए, इसलिए एक एक स्टेप करवा रही हूँ, वरना ये एलसीएम लेके कोई भी कर सकता है कि एलसीएम कोस z आएगा, यहाँ पे आएगा कोस z प्लस में 1 इजिकल टू इंटीग्रेट dx, इतना हुआ। अब ये कोस z डिवाइड में ये ऊपर रेसिप्रोकल होके चला जाएगा, यानी कि कोस ऑफ z अपॉन में कोस ऑफ z प्लस में 1 इजिकल टू में इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं इरेज करती हूँ पहले थोड़ा सा ऊपर से, dz की वैल्यू याद रखना बस, dz बाई dx की यहाँ से हमने निकाली थी ना, क्या आई थी हमारी, 1 प्लस में dy बाई dx, इस वैल्यू को ध्यान रखना बस थोड़ा, इजिकल टू सेकेंड ऑफ x प्लस वाई, ये था क्वेश्चन हमारा। तो अब देखो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कोस ऑफ z अपॉन में कोस ऑफ z प्लस 1 इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये फॉर्म हमारी आ चुकी है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि देखो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो क्लियर है कि इंटीग्रेशन करने में dx का, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है हमारा, x आएगा। लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन में कोस ऑफ z अपॉन में कोस z प्लस में 1 दे रखा है हमें, तो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं,
कि जो हमारा देखो cos z अपॉन cos z प्लस 1 है। अब हम यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे इंटीग्रेट करें, क्योंकि हम ना तो इसमें पुट कर सकते हैं, जैसे हम पुट कर लेते हैं, जैसे मान लो पुट कोई फंक्शन होता है उसको हम टी पुट कर लिया, फिर डी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं वहाँ से, उसको फिर इक्वेशन में पुट करते हैं, ऐसे पुट भी नहीं हो रहा हमसे, आइलेट भी नहीं लग सकते यहाँ पे, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो देखो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म को, हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि इंटीग्रेट 1 माइनस 1 अपॉन में कोस ऑफ z प्लस में 1 इजिकल टू में x प्लस में c। देखो हमने क्या किया है कि ये जो हमारी फॉर्म थी cos z अपॉन में cos z प्लस 1, इसको इस फॉर्म में लिख लिया। देखो तो सेम ही बात है। कैसे सेम बात है, जब हम यहाँ पे इसका वो लेंगे, क्या बोलते हैं, एलसीएम लिया तो क्या आया, cos z प्लस में 1, यहाँ पे 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि cos z प्लस में 1, ऊपर एक माइनस एज इट इज था, x प्लस में c, 1 से 1 कैंसिल हो गए, तो हमें यही चीज मिली, cos z अपॉन में cos z प्लस 1, cos z अपॉन में cos z प्लस 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इंटीग्रेट 1 माइनस 1 अपॉन cos z प्लस 1 इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद है ना हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था कि cos ऑफ x प्लस 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्मूला पढ़ा था। जब हमारे पास cos x प्लस 1 होता है यानी कि 1 प्लस cos x होता है और 1 माइनस cos x होता है, तो हम 2 sin स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला यूज करते हैं। हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास 1 माइनस cos x होता है तब हम 2 sin स्क्वायर x बाई 2 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस cos x था, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो हमने वही फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर, अब x नहीं है यहाँ पे, x की जगह z है, तो हम z बाई 2 सेम सेम लग रहे हैं दोनों, ये z है और ये हमारा 2 है, एक z है हमारा, एक 2 है, प्लस 1 इजिकल टू में x प्लस c, कॉन्स्टेंट टर्म आई। तो ये हमने लिख दिया कि 1 माइनस 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर z बाई 2 प्लस 1 इजिकल टू में x प्लस c। अब एक चीज ये बताओ कि cos स्क्वायर z बाई 2 प्लस 1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेकेंड की फॉर्म में, क्यों 1 बाई कोस है, उसका अपोजिट क्या होएगा, सीकेंड, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे, 1 बाई कोस स्क्वायर z बाई 2 को हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट हम 1 माइनस ये हाफ था हमारे पास, 1 बाई कोस स्क्वायर को हम यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 1 इजकल टू में x प्लस सी। किसी को डाउट है यहाँ पे, होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि 1 बाई कोस अभी बताया था मैंने, जब 1 बाई कोस का अपोजिट सीकेंड होता है तो 1 बाई कोस स्क्वायर का अपोजिट सीकेंड स्क्वायर नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा। तो इंटीग्रेट 1 माइनस हाफ सीकेंड स्क्वायर z बाई 2 प्लस 1 इजकल टू x प्लस सी, और इंटीग्रेट इस पूरे को हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, डी किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dz के रिस्पेक्ट में, सिंपल सी बात है, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पुट क्या कराया था, x प्लस वाई इजकल टू z, यहाँ से हम स्टार्टिंग से ही z के टर्म्स में वैल्यू लेके चल रहे हैं, dz यहाँ पे आया था हमारा, dz और dx दोनों के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, फिर dx का इंटीग्रेशन हमने x मान लिया था और इस साइड हम किसके रिस्पेक्ट में करा रहे थे, dz के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा रहे थे, dz के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो ये प्लस 1 नहीं आएगा, यहाँ पे dz आएगा खाली, क्यों, क्योंकि प्लस 1 कैसे आ सकता है, प्लस 1 cos x प्लस 1, ये जो फॉर्मूला था ये तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख चुके हैं ना इसका, 1 प्लस कोस जेड का, 1 प्लस में कोस एक्स का हमने 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा था, तो 1 तो इंक्लूड हो चुका फॉर्मूले के अंदर, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, हमने जस्ट यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 था, एक्स की जगह यहाँ पे जेड है तो जेड बाई 2 डी जेड इजकल टू एक्स प्लस सी, 1 माइनस में हाफ सीकेंड स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड इजकल टू एक्स प्लस में सी। अब देखो इंटीग्रेट कराना है, 1 माइनस हाफ सीकेंड स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड, 1 का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में क्या आएगा हमारा जेड माइनस अब हाफ, अब सीकेंड स्क्वायर जेड बाई 2 है हमारे पास, इसका हमें इंटीग्रेट कराना है जेड के रिस्पेक्ट में। अब एक चीज बताओ, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में क्या आता है हमारे पास, tan आता है, लेकिन एंगल यहाँ पे हाफ है, मतलब वैल्यू हाफ है, जेड बाई 2 है, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा 2 tan जेड बाई 2, और यहाँ पे
एक्स प्लस सी। बताओ किसी को डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीकेंड स्क्वायर जेड का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन हमारे पास tan में आता है, तो z/2 का क्या आएगा? 2 tan z/2 इजकल टू में x प्लस में c। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो z माइनस में tan z/2 इजकल टू में x प्लस में c। z की वैल्यू क्या थी हमारी? z की वैल्यू x प्लस में y, तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे x प्लस वाई माइनस tan x प्लस वाई बाई 2 इजकल टू में x प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि हम इजी क्वेश्चन से डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन था क्या? cos x प्लस वाई डी वाई इजकल टू डी एक्स। हमें क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा था देख के कि x के रिस्पेक्ट में सेपरेट करें या y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों टर्म दे रखी थी। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली। dy बाई डी एक्स इजकल टू 1, इसको अपोजिट साइड भेज दे तो cos x प्लस वाई। अब 1 बाई cos x प्लस वाई को हम सीकेंड x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू सीकेंड ऑफ x प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा। अब हमने पुट किया कि क्वेश्चन जो है हमारा उसको इजी बनाने के लिए कि जो सीकेंड का जो यहाँ पे एंगल दे रखा था ना, उसको हमने z पुट कर लिया, यानी x प्लस वाई को z पुट कर लिया। देखो अब एक टर्म आ गई, पहले दो थी अब एक टर्म आ गई, तो इजी होता है ना थोड़ा। तो x प्लस वाई इजकल टू z। अब z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो dz बाई डी एक्स इजकल टू 1, x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 प्लस में dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स इजकल टू, अब ये देखो जो हमारी सीकेंड x प्लस वाई की फॉर्म थी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सीकेंड ऑफ z लिख सकते हैं। dy बाई डी एक्स, अभी हमारा जो dy बाई डी एक्स है इस 1 ये प्लस 1 है, उधर जाएगा तो -1, यानी dz बाई डी एक्स माइनस 1 इजकल टू में dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इजकल टू dz बाई डी एक्स माइनस 1, और dz बाई डी एक्स माइनस 1 ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। इस वैल्यू को दोनों को इक्वेट कर दिया, तो dz बाई डी एक्स माइनस 1 इजकल टू सीकेंड ऑफ z। ये हमने क्यों किया? क्योंकि ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन हम करें ना वो वेरिएबल सेपरेबल वो इजीली हो जाए, कि दोनों टर्म आसानी से सेपरेट आउट हो जाए, एक z के रिस्पेक्ट में हो जाए, एक x के रिस्पेक्ट में हो जाए। क्यों? क्योंकि x y के टर्म में हम कर नहीं पाते क्वेश्चन में, क्योंकि 3 कोफिशिएंट हो जाते हैं ना हमारे पास, वेरिएबल हो जाते हैं 3। कैसे करते हैं हम? नहीं हो पाता। इसलिए हमने dz बाई डी एक्स इजकल टू सीकेंड ऑफ z प्लस में 1 इंटीग्रेट dz बाई 1 प्लस सीकेंड z इजकल टू इंटीग्रेट dx। यहाँ से इंटीग्रेशन को सोल्व किया, सीकेंड z को हमने 1 बाई कोस z लिखा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कोस z अपॉन में कोस z प्लस 1 इजकल टू dx आया। फिर इसके बाद हमने क्या किया? x का जो यहाँ पे इंटीग्रेट 1 डॉट dx था, 1 का ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हमारा x आएगा, तो cos x प्लस 1 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और 1 माइनस cos x का होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया कि 1 माइनस 2 cos स्क्वायर z बाई 2 हो जाएगी। 1 प्लस cos z की वैल्यू dz के रिस्पेक्ट में कर रहे थे इजकल टू x प्लस में c इंटीग्रेट 1 माइनस हाफ सीकेंड स्क्वायर z बाई 2 dz इजकल टू x प्लस c। क्यों? क्योंकि 1 बाई कोस स्क्वायर को हम सीकेंड स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कोस और सीकेंड आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर इंटीग्रेट किया 1 का z आएगा इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में, सीकेंड स्क्वायर z, अब खाली सीकेंड स्क्वायर z होता तो tan z आ जाता वैल्यू, लेकिन सीकेंड स्क्वायर z बाई 2 है, यानी कि 2 tan z बाई 2 आएगा इजकल टू x प्लस सी। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, z की वैल्यू इंसर्ट करा दी x प्लस वाई यहाँ पे भी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आज का हमारा लेक्चर था वेरिएबल सेपरेबल से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और हमने वर्किंग पढ़ी कि हम वेरिएबल सेपरेबल की जो वर्किंग है, हम सबसे पहले दोनों को सेपरेट आउट करेंगे y और x वाले को, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट को हम ऐड अप कर देते हैं। तो ये आज का हमारा बिल्कुल बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चन इजी से डिफिकल्ट लेवल के सोल्व किए। अब कल का लेक्चर हमारा होमोजीनियस पे होने वाला है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करके हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।